Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के यादवपुर लोकसभा सीट की। कोलकाता की यादवपुर लोकसभा सीट जिसे इंटेलेक्चुअल की सीट भी कहते हैं, वहां पर इस बार एक तरफ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के टिकट पर अभिनेत्री शयानी घोष हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने लेखक अनिबार्ड गांगुली को मैदान में उतारा। जादवपुर को वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बांग्ला फिल्म की अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को मैदान में उतारा था, जिसकी जीत हुई थी। लेकिन इस चुनाव के पहले ही मिमी ने स्थानीय नेताओं से नाराजगी जताते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। इस बार टीएमसी ने अभिनेत्री शयानी घोष को मैदान में उतारा है, जिसका 2015 में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करके वो सुर्खियों में आई थी। शयानी ने शिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर कंडोम पहनाने की तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब खड़ी सुननी पड़ी थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किताब लिखने वाले अनिबार्ड गांगुली ने भी शयानी पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला। 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे तो 16 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। इसमें से टीएमसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई-एम सहित कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। बीएसपी ने यहां से संदीप नाथ और सीपीआई-एम ने सृजन भट्टाचार्य को टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल की अहम सीटों में से एक है जादवपुर लोकसभा सीट। यह 24 परगना जिले में आता है। 24 परगना को भारत का छठा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जिला कहा जाता है। यह सुंदरवन और कोलकाता से जुड़ा हुआ है। इसकी पहचान जादवपुर विश्वविद्यालय से भी है, जहां पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल से ही नहीं, बिहार और उड़ीसा से भी छात्र आते हैं। सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी यहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की ममता बनर्जी ने 1984 में उन्हें हरा दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी मिमी चक्रवर्ती ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के प्रोफेसर अनुपम हाजरा दूसरे स्थान पर रहे और सीपीआई-एम के विकास रंजन भट्टाचार्य तीसरे स्थान पर रहे। 14 उम्मीदवार 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में थे। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो टीएमसी के मिमी चक्रवर्ती को 6,88,472 वोट मिले थे, 47.91% वोट प्रतिशत। बीजेपी के अनुपम हाजरा को 3,93,233 वोट, 27% के करीब। सीपीआई-एम के विकास रंजन भट्टाचार्य को 3,02,264 वोट मिले थे, 21.04% के करीब। 2014 का चुनाव हिंदी पट्टी के राज्यों में मोदी बनाम अन्य चल रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह लड़ाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बीच में चल रही थी। जादवपुर से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर सुगाता बोस को विजय मिली थी। 13 उम्मीदवार 2014 के लोकसभा चुनाव में मैदान में थे। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो टीएमसी के तरफ से डॉक्टर सुगाता बोस को 5,84,244 वोट मिले थे, 45.83% के करीब। सीपीआई-एम के डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती को 4,59,041 वोट मिले थे, 36% के करीब। बीजेपी के डॉक्टर स्वरूप प्रसाद को 1,55,511 12% के करीब वोट मिले थे और कांग्रेस के समीर आइटा को 26,344 वोट, 2% के करीब। 24 परगना जिले में आने वाले जादवपुर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें बारुईपुर पूरब, बारुईपुर पश्चिम, सोनारपुर, जादवपुर, सोनारपुर उत्तर और टालीगंज शामिल है। इसमें भांगर को छोड़कर सभी सीट टीएमसी के कब्जा में है। टालीगंज बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र भी है। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में 22 लाख के करीब में यहाँ की आबादी बताई जाती है। इसमें 42% लोग गांव में रहते हैं, 57% शहरी आबादी है। जादवपुर के जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो 2011 के जातीय जनगणना के अनुसार से 67.77% यहाँ की साक्षरता है। 7,28,263 ग्रामीण वोटर्स हैं, 40% के करीब में। 1,87,854 शहरी वोटर, 59% के करीब। 2019 में 18,16,117 वोटर की गिनती हुई थी। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए कि किस जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा यहाँ पर है। बौद्ध धर्म के 0.03% आबादी है। ईसाई धर्म के 0.81%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 21.4%, अनुसूचित जाति के
24.1% अनुसूचित जनजाति के 0.5% आबादी है। सिख समुदाय के 0.03% आबादी बताई जाती है। बीजेपी भले ही यहां से कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन 2009 से अब तक फाइट में दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। 2009 में यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी का कब्जा रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुजन चक्रवर्ती ने जीत हासिल की। खुद ममता बनर्जी 1984 और 1989 के दरमियान यहां से सांसद रह चुकी हैं। ममता बनर्जी उस समय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव थी और महज 29 साल की उम्र में उन्होंने भाकपा के गढ़ में सिंध लगाते हुए सोमनाथ दा को हराकर चुनाव जीता था। कौन किस पार्टी से इस पर चुनाव जीता है इसकी बात करें तो 1952 में असीम कृष्णा दत्त कांग्रेस से जीते, जब कोलकाता साउथ वेस्ट सीट हुआ करती थी। 1957 में बीरेन राय निर्दलीय जीते, जब कोलकाता साउथ वेस्ट सीट थी। 1962 में उपचुनाव हुआ और 1967 में इंद्रजीत गुप्ता सीपीआई से कोलकाता साउथ वेस्ट सीट से जीते। 1971 में इंद्रजीत गुप्ता सीपीआई से अलीपुर लोकसभा सीट के तौर पर जीते। 1977-1980 में सोमनाथ चटर्जी सीपीआईएम से जादवपुर लोकसभा सीट। 1984 में ममता बनर्जी कांग्रेस से। 1989-1991 में मालिनी भट्टाचार्य सीपीआईएम से। 1996 में कृष्णा बोस कांग्रेस से। 1998-1999 में कृष्णा बोस टीएमसी से। 2004 में सुजन चक्रवर्ती सीपीआईएम से। 2009 में कबीर सुमन टीएमसी से। 2014 में सुगतो बोस टीएमसी से। 2019 में मिम्मी चक्रवर्ती टीएमसी से जीती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जादवपुर में वैसे तो 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा टीएमसी उम्मीदवार अभिनेत्री श्रेयानी घोष और बीजेपी के उम्मीदवार लेखक अनिबार्न गांगुली की हो रही है। टीएमसी उम्मीदवार के बारे में अगर बात करें तो टीएमसी उम्मीदवार अभिनेत्री श्रेयानी घोष की एक बात की जाए तो श्रेयानी 16 जनवरी 2021 को अचानक चर्चा में आई थी। वह अपनी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर काफी विवादों में रही। बंगाली फिल्म एक्ट्रेस का हिंदू फोबिक ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हालांकि यह ट्वीट 2015 का था। 18 फरवरी 2015 को इस ट्वीट में श्रेयानी ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वह शिवलिंग को कंडोम पहनाते नजर आ रही थी। उन्होंने एक फोटो को कैप्शन में लिखा था कि गॉड कुड नॉट हैव बीन मोर यूजफुल। श्रेयानी घोष के इस विवाद के खड़े होने के बाद तर्क दिया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। यह पोस्ट किसी और ने की थी। श्रेयानी के खिलाफ बीजेपी नेता और त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने शिकायत दर्ज करवाई थी। एफआईआर हुआ था तब उन्होंने खुद को एक श्री भक्त बताते हुए यह कदम उठाया था। यह एफआईआर असम के गुवाहाटी में दर्ज हुई थी। श्रेयानी घोष का जन्म 27 जनवरी 1993 को हुआ। बंगाली फिल्म और टेलीविजन में भी अभिनय की। इसके अलावा वो सिंगर भी रही हैं और अब राजनीति में सक्रिय हैं। श्रेयानी के एक्टिंग करियर की शुरुआत एक टेलीविजन में इच्छा दाना के साथ हुई थी। बड़े पर्दे पर उन्होंने नोटो बोर नॉट आउट फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले किया था और इसी से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने राजा चक्रवर्ती की शोत्रु में कुछ सीनियर अभिनेताओं के साथ काम किया। राजा चक्रवर्ती के दैनिक धारावाहिक प्रोलय अशोक में एक पत्रकार की भूमिका निभाई। श्रेयानी घोष ने कनामाची, इसके अलावा भी राज कहानी फिल्म में शामिल की। कई फिल्में की। 2021 में तथागत राय हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज कराए थे और इस मामले के साथ श्रेयानी सुर्खियों में आ गई थी। श्रेयानी ने लाइव टेलीकास्ट के दौरान जलसा मूवीज के लिए 2013 और 2014 में कोलकाता फुटबॉल लीग की सह मेजबानी भी की। मार्च 2021 में श्रेयानी घोष विधानसभा चुनाव में उतरी आसनसोल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से और यहां पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित की गई, लेकिन श्रेयानी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से हार गई। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को पद से हटाए जाने के बाद जून 2021 में श्रेयानी को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद एक और विवाद आया कि उन्हें बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिसको लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल ये मामला पेंडिंग है और अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रेयानी घोष यहां से टीएमसी की बाजी मारती है या फिर बीजेपी के अनिबार्न गांगुली। देखना दिलचस्प तब होगा जब 4 जून को यहां पर परिणाम आएंगे। तब तक आप देखते रहिए नमस्कार।